आज के वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट का होने वाला एग्ज़ाम से संबंधित इतिहास विषय के टॉपिक दूसरे टॉपिक यानी कि वैदिक संस्कृति से महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पी प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आने वाली परीक्षा में इन प्रश्नों का आप लाभ ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है। तो मैक्स मूलर का मानना था कि ये मध्य एशिया था। इसका जो मुख्य स्थान था, निवास स्थान, मूल स्थान था, वो मध्य एशिया था। तो ये जो मैक्स मूलर थे ये जर्मन विद्वान थे और इनके अनुसार जो आर्यों का मूल स्थान माना जाता था वो मध्य एशिया, जिसको बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता था। यह सिद्धांत सबसे अधिक सर्वमान्य है। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे। तो भारत में जो आर्य आए थे सर्वप्रथम वो सप्त सिंधव प्रदेश में पाए जाते थे, वहां पर आकर के ये बसे थे। अगला प्रश्न है कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ये इसका राइट आंसर है। वेद संस्कृत की विद धातु से बना है। ये संस्कृत की किस धातु से बना है? विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो ज्ञान यानी कि पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान, उससे लिया जाता है वेद का अर्थ। अगला प्रश्न है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो था वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना पूर्व वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें देवताओं की स्तुतियां दी गई, यानी कि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां दी गई, जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ये 10 मंडलों में विभाजित है, जिसमें मंडल 2 से 7 सबसे पुराने हैं, जबकि पहला और 10वां मंडल ये दोनों बाद में जोड़े गए हैं। 2 से लेकर के 7 जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन है, लेकिन बाद में 2 और जोड़े गए हैं, पहला मंडल और लास्ट में 10वां मंडल। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है ओम भूः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये किस वेद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, क्योंकि 10 मंडल है ऋग्वेद में और ये तीसरे मंडल से लिया गया है। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो ये जो देवता थे वो थे सवित्र यानी कि सूर्य देवता को ये समर्पित है, जो कि प्रकाश और प्रेरणा के देवता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ये है 9वां मंडल। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम देवता थे, सोम देवता माना जाते थे और ये पवित्र पेय को समर्पित था। सोम रस था। ये सोम जो है, जिसको सोम रस बोलते हैं, ये सोमरस ये देवता को मानते थे और उसी को ये समर्पित था सोम। अगला प्रश्न है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है वो शब्द कहाँ से लिया गया है। तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद, भी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य माना जाता था। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था। तो वो थी गाय। गाय को अघन्या माना जाता था और गाय को आज भी पूजनीय माना जाता है, आज भी नहीं मारा जाता है। वैदिक काल में गाय को अघन्या इसलिए माना जाता था क्योंकि गाय आर्थिक समृद्धि और विनिमय का मुख्य साधन थी। अगला प्रश्न है कि आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी। तो आर्यों की मुख्य भाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला प्रश्न है कि वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी।
तो वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी कुल या फिर परिवार। ये सबसे छोटी इकाई थी जिसका मुखिया पिता या बड़ा भाई माना जाता था। अगला प्रश्न है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो गोत्र व्यवस्था, अच्छा सबसे पहले ये जाना कि गोत्र होता क्या है। समान पूर्वज से उत्पन्न लोगों के समूह को गोत्र कहा जाता था और यह व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर आई थी। उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है गोत्र व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। कृषि इनका द्वितीय व्यवसाय था क्योंकि ये पशुपालन में गाय घोड़ा पालते थे। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हो गया था। तो उत्तर वैदिक काल में इनका मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था, जबकि वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में इनका जो व्यवसाय था वो था पशुपालन। अगला प्रश्न है प्राचीन हिंदू कानून यानी कि विधि का निर्माता किसे माना जाता है। तो प्राचीन कानून जो हिंदू कानून था उसके निर्माता मनु को माना जाता है, जिन्होंने मनुस्मृति पुस्तक का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। तो पुराणों की संख्या मानी गई है 18। 18 पुराण हैं और ये ऐतिहासिक कथाओं के संग्रह को पुराण कहते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक कथाएं थीं, उनका संग्रह था, उनको पुराण कहते हैं, जिनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की प्रमाणिक संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की प्रमाणिक संख्या 108 मानी गई है और उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। जो उपनिषद हैं उन्हीं को वेदांत कहते हैं। दार्शनिक विचारों का संग्रह वेदांत कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 108 मानी गई है, जिनमें से 13 वेदांत प्रमुख माने गए हैं। अगला प्रश्न है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। एक तो थे वेदांत और एक हैं वेदांग। वेदों के अर्थ को ठीक से समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई थी। 6 वेदांग वे थे। पहला था शिक्षा, शिक्षा था पहला। दूसरा वेदांग था कल्प, कल्प दूसरा था। तीसरा वेदांग जो था वो था व्याकरण, व्याकरण वेदांग तीसरा था। चौथा वेदांग था निरुक्त, निरुक्त वेदांग की रचना की गई थी चौथा। पांचवा था छंद और छठवां जो वेदांग था वो था ज्योतिष। ये 6 वेदांगों की रचना की गई थी और वेदांग इसलिए रचे गए थे क्योंकि वेदों के अर्थ को सही से समझा जा सके। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में कबीले के प्रधान यानी कि राजा को क्या कहा जाता था। तो कबीले के प्रधान को कहा जाता था राजन। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है। तो ये चलता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जितनी भी यज्ञ संबंधी विधि विधान हैं, मंत्र हैं, विधियां हैं, ये सभी कर्मकांडों का जो विवरण है वो यजुर्वेद में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। तो संगीत का जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद में संपूर्ण इस संगीत के बारे में लिखा गया है, जिसमें मंत्र और ऋचाओं का संग्रह है। जादू टोना, तंत्र मंत्र और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो ये मिलता है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद जादू टोना से भरा हुआ है, अंधविश्वासों के इसमें लिखा गया है और रोगों के निवारण आदि का भी वर्णन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में यव शब्द का प्रयोग किस अनाज के लिए किया जाता था। तो ये किया जाता था जौ के लिए। जौ को यव कहा जाता था वैदिक काल में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में व्रीहि शब्द किस के लिए प्रयोग किया जाता था। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयोग किया जाता था और गेहूं को गोधूम कहा जाता था वैदिक काल में। गोधूम कहते थे गेहूं को। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए होता था। तो ये होता था इंद्र देवता के लिए, क्योंकि इंद्र को पुरंदर कहा जाता था और पुरंदर का अर्थ होता था किलों को तोड़ने वाला। तो युद्ध और वर्षा के लिए सबसे
जो महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र को मानते थे। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इनके देवता थे इंद्र। इंद्र को ये मानते थे ऋग्वैदिक आर्य, जिसमें ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में लगभग 250 ऋचाएं लिखी गई हैं, वो इंद्र को ही समर्पित हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी कि ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? तो वो ग्रंथ है शुल्ब सूत्र। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो यथर्ववेद था, अथर्ववेद में ब्रह्मा की दो पुत्रियों को माना गया है। कौन कौन को माना गया है? एक तो सभा शब्द को और एक समिति। और सभा क्या होता था? जो राजा को सलाह देने वाले दो प्राचीन राजनीतिक संस्थाएं थीं, एक तो थी सभा, दूसरी थी समिति, जिन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो निष्क शब्द का जो प्रयोग होता था वो स्वर्ण आभूषण और मुद्रा के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और निष्क जो था वो गले में पहना जाने वाला एक स्वर्ण आभूषण था, जिसका बाद में व्यापार के लिए मुद्रा शब्द के लिए प्रयोग किया जाने लगा। अगला प्रश्न कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो था प्रजापति को। पहले जो वैदिक काल था उसमें इंद्र को सर्व देवता माना जाता था, लेकिन बाद में इंद्र की धूमिल होती गई छवि और उसके बाद प्रजापति को ये महत्वपूर्ण देवता मानने लगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक वैदिक काल की विदुषी महिला कौन सी थी, यानी कि विद्वान महिला कौन थी? तो वो थी गार्गी। इसके अलावा और भी हुई हैं, जैसे कि मैत्रेयी भी उस समय की मुख्य विदुषी महिला थी। लोपमुद्रा भी थी एक, लोपमुद्रा विदुषी महिला थी। इसके बाद घोषा एक महिला थी, घोषा, ये भी विद्वान यानी कि विदुषी महिला थी उस समय की। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये जो नदी थी वो लड़ा गया था परशुणी, यानी कि जो वर्तमान इसका रावी नदी है उस नदी पर ये लड़ा गया था। और ऋग्वेद के जो 7वां मंडल है उसमें जो वर्णित है दशराग युद्ध, सबसे भारत के कबीले के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के संघ के बीच इसी नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें से सुदास विजयी रहे थे। अगला प्रश्न कि ऋग्वेद का 10वां मंडल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का वो है वर्ण व्यवस्था से संबंधित, यानी कि बी इसका राइट आंसर, जिसको पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार समाज के 4 वर्णों को उत्पत्ति का वर्णन इसमें मिलता है। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, ये 4 वर्ण हैं। तीसरा था वैश्य और चौथा वर्ण था दास यानी कि शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण माने गए हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि उपनिषद पुस्तकें मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित हैं? तो ये थी दर्शन पर आधारित। जो उपनिषद की पुस्तकें थीं वो दर्शन पर आधारित थीं। अगला है कि कर्म का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक में संपूर्ण चिकित्सा दर्शन होते हैं। चिकित्सा का इसमें विधि पूरी दी गई है। इलाज से संबंधित चरक संहिता पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में सभा नामक संस्था क्या थी? तो वैदिक युग में जो सभा थी वो थी मंत्री परिषद, कुलीन लोगों की संस्था माना जाता था। तो सभा में जो होते थे वो वृद्ध और कुलीन श्रेष्ठ लोग रहते थे और एक छोटी मंत्री परिषद थी और राजा को सलाह देती थी, और समिति एक आम जनता की सभा थी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में
गविष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो गविष्टि शब्द का जो प्रयोग होता था वो गायों की खोज के लिए होता था और फिर बाद में युद्ध के लिए भी गविष्टि का प्रयोग होता था, क्योंकि उस ज़माने में गायों की चोरियाँ बहुत होती थीं और गाय के ऊपर ही युद्ध लड़े जाते थे और फिर उनकी खोज के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो सर्वप्रथम ये बसे थे पंजाब में, जिसे सप्त सैंधव क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो इनकी जो दार्शनिक प्रणाली थी वो थी सांख्य दर्शन। वी इसका राइट आंसर है। और सांख्य दर्शन के 6 स्कूलों यानी कि 6 दर्शन में से सबसे प्राचीन है सांख्य दर्शन और इसका प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन की योग दर्शन प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे पतंजलि। आचार्य पतंजलि थे जिन्होंने शरीर और मानसिक अनुशासन पर बल देने वाले योग सूत्र की रचना की। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। इनका पूरा नाम जो था वो था अक्षपाद गौतम इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे जैमिनी कवि। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वेदांत या उत्तर के इसके जो मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं वो हैं बादरायण। इसका राइट आंसर है। अगला है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूत्र हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं जिनमें से कुल 1028 सूत्र हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है और 10,462 मंत्र हैं। 10,462 मंत्र हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों द्वारा खोजी गई प्रमुख धातु कौन सी थी? तो इस काल में जो धातु खोदी गई थी वो था लोहा, जिसको श्याम अयस या कृष्ण अयस भी कहा जाता था। अगला अंतिम प्रश्न है कि वैदिक नदी कुभा या कावल नदी का प्राचीन स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये होना चाहिए था अफगानिस्तान में, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा नदी यानी कि आधुनिक नाम जो था वो था काबुल नदी और कुर्मू जिसे कुर्रम नदी कहते थे ये अफगानिस्तान में बहती थीं और ये दर्शाती हैं कि आर्यों के उस क्षेत्र से संबंध रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।